छुन छुन होना शुरू हुआ, फिर उतार लिया, फिर चढ़ाया। कहा जिंदगी भर भी अगर बैठा रहेगा चाय नहीं बन सकती। ठीक इसी तरह अल्लाह ताला चाहते यह हैं कि मेरे बंदे मेरा कुर्ब हासिल करें, मेरी मोहब्बत हासिल करें, आगे बढ़ें। बंदा नेकी तक़वा इख्तियार करता है, अज़्म हिम्मत करके आगे बढ़ना शुरू करता है, और अभी उसके अंदर गर्माहट आना शुरू होता है अल्लाह की मोहब्बत का, मारिफत का, और फिर वो जो है कोई पतीली चूल्हे से उतार देता है, फिर बदपरहेज़ी का शिकार हो जाता है, और फिर गफलत के साथ वक्त गुजारता है, फिर कोशिश करता है, फिर मुझे सरे-नौ मेहनत करनी है, फिर आगे बढ़ता है, गोया अपनी पतीली फिर से चढ़ाता है चूल्हे पर, फिर थोड़ी सी तरक्की होनी शुरू होती है, फिर बदपरहेज़ी करता है। कि ये बार बार की बदपरहेज़ी उसको आगे नहीं बढ़ने देती, उसको आगे नहीं बढ़ने देती। इतनी बात आप समझ गई। अब आइए हम खुद अपने अपने बारे में सोचें कि हमारी रूहानी तरक्की क्यों नहीं हो पा रही, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, हमें अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत क्यों नहीं मिल पा रही, हम अल्लाह के वली क्यों नहीं बन पा रहे, हमें सजदों का ज़ौक़ क्यों नसीब नहीं, तिलावत की कैफियत हमें क्यों नसीब नहीं, हमें इस्तिक़ामत और दवाम क्यों नहीं। आज के दौर के अंदर जहाँ मिशकात नबुव्वत से दूरी होती जा रही है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने नबुव्वत से जैसे जैसे दूरी होती जा रही है, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। जैसे आप शहरों में सफ़र करते हैं जहाँ स्ट्रीट लाइट लगी हुई होती है जी, तो एक पोल के बाद दूसरा पोल शुरू होता है, उस पर लाइट होती है, उसके बाद तीसरा पोल होता है, मुसलसल एक रोशनी का सिलसिला होता है। फिर जैसे आखिरी पोल से आप आगे बढ़ते हैं तो जितना दूर बढ़ते हैं अंधेरा गालिब आता जाता है, उजाला पीछे हटता जाता है, यहाँ तक कि एक वक्त आता है कि आप मुकम्मल तारीकी में डूब जाते हैं और रोशनी का कोई नामो निशान नहीं। इसका मतलब ये कि आप रोशनी के मंबे से, रोशनी का जो असल मबदा था उससे आप दूर बढ़ गए। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की जो बरकतें थी, जैसे जैसे दूर उम्मत होती जा रही है उन बरकतों से उतनी दूरी होती जा रही है। तो एक तो ये तकवीनी बुअद है, ये अल्लाह की तरफ से है, एक निज़ाम है। दूसरा, कुछ हमने असबाब व वसाइल ऐसे इख्तियार कर रखे हैं जिसकी वजह से बंदा और ज़्यादा अल्लाह ताला से दूर होता जा रहा है। मिसाल के तौर पे ये फ़ोन, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत भी है और ये हमने अपने लिए बहुत बड़ी ज़हमत भी बना रखी। 7-8 साल पहले की बात है, हमारे एक दोस्त सुल्तान भाई करके हैदराबाद में, मेरे डॉक्टर रशीद साहब जो मेरे शहर हैदराबाद के सबसे पहले मेज़बान थे, 3 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। बहुत ही अल्लाह के प्यारे बंदे थे। उनका एक कमरा था, बैठक थी जिसमें मेरा क़याम होता था, मैं वहाँ बैठा हुआ था। ये सुल्तान भाई और एक हमारे मोहम्मद आमिर कश्मीरी, वो भी थे, वहीं वो IT इंजीनियर थे। इतने में एक शख्स आया दरवाजे पर, उसने दस्तक दी, वो किसी को तलाश कर रहा था। उसने कहा फलां साहब हैं? मैं कहा वो तो नहीं है, हम सब बैठे हुए हैं। खैर मैंने उस बच्चे को अंदर बुलाया, मैंने कहा आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। कंपनी किस चीज़ की है? उन्होंने कहा कि एक छोटी सी चिप आती है, फ़ोन के पीछे उसको लगाया जाता है। आजकल जो इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, रेडिएशन है या फ़ोन के जो टावर चल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसीज चलती हैं, वो इंसान के दिमाग को इफ़ेक्ट करती हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए होती है। तो मुझे इसकी तलब हुई कि भाई इसमें इस दौर में तो हम भी गुजर रहे हैं और इन सब चीज़ों से तो हमें भी टक्कर है, तो आखिर ये क्या चीज़ है, मैं ज़रा तफसील से आप बताइए क्या चीज़ होती है। उसने कहा जी आप मिसाल से यूँ समझें कि आपके रुखसार पर मक्खी आके बैठी, आप मुताला कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो दिमाग ने हाथ को कहा कि ये मक्खी है, इसको हटाओ। तो हाथ उठा और उसने मक्खी को दूर कर दिया। तो दिमाग ने ऑर्डर दिया हाथ को, और हाथ ने उसकी तामील की और मक्खी को उड़ा दिया।
कहा ये जो रेडिएशन है, ये जो फ़ोन की फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ये फ़ोन के जो नेटवर्क है, ये इंसान के दिमाग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनने की चीज़ है ये। 7-8 साल के बाद ये बात मुझे आज फिर से याद आई, ताकि मैंने सोचा कि मैं आने वाले तालिबीन सालिकीन के सामने इसको पेश करूं। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए, इसके मुज़िर असरात से हमारी और हमारी नस्लों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो उसने बताया कि देखो, आपकी जेब में, मेरी जेब में फ़ोन है, तो ये जो भाई सुल्तान है इनको खड़ा किया, कहा फ़ोन अपनी जेब में रखें, अपना नंबर बताइए। तो उन्होंने नंबर बताया, कहा मैं आपका नंबर डायल करता हूँ, और फिर कहा कि आप ज़रा यूँ हाथ करके खड़े हो जाइए और अपने हाथ को इस बात का ऑर्डर दें कि उसको झुकना नहीं है। मैं उसको नीचे झुकाऊंगा, लेकिन आपका इरादा ये मजबूत होना चाहिए कि मुझे इसको झुकने देना नहीं। कि बहुत अच्छा। अब माशाल्लाह ये सुल्तान नौजवान बच्चा है, कठीला बदन, माशाल्लाह सेहतमंद। अभी तो गालिबा उनकी शादी भी नहीं हुई थी। अब इनका हाथ ऐसे किया, अब फ़ोन उनकी जेब में रखा हुआ है और उस बच्चे ने उसको डायल किया, रिंग भी आ रही है। अब उन्होंने हाथ को ऐसे दबाना शुरू किया कि देखो आप, मैं दबा रहा हूँ, लेकिन आपका जहन इसको इस बात का ऑर्डर दे कि मुझे दबने देना नहीं है। अब जहनी तौर पे इसके तैयार है कि ठीक है, हाथ किया, उसने यूँ हाथ डाला और फ़ौरन यूँ हाथ नीचे आ गया। अब ये फ़ोन निकालो। फिर उसने अपना फ़ोन, जिसके पीछे वो चिप लगाती है, वो चिप लगी हुई थी, जिस वो कंपनी में काम करता था, जिसको बेचता था, अपने वो फ़ोन रखा और कहा मैं अब डायल करता हूँ, हाथ ऐसा कर दीजिए और वही सोच अपने दिमाग में पैदा कीजिए कि मुझे इस हाथ को दबने देना नहीं, मैं दबाऊंगा लेकिन आपको दबने देना नहीं। तो उसने ज़ोर लगाया, यहाँ तक कि आखिर तक वो हाथ उसी इरादे के साथ रखकर बड़ी मुश्किल से उसके पहलू से वो हाथ टच हुआ। कहा देखो आपको कितने ज़ोर लगाने पड़े, इसलिए कि पहली फुर्सत में, पहले मरहले में जो मैंने आपका हाथ नीचे किया, आपके फ़ोन के अंदर जो फ्रिक्वेंसीज आ रही थी, वो नेटवर्क आ रहा था, उसने दिमाग के क़ुव्वत इरादी को फेल कर दिया, कमज़ोर कर दिया, इसलिए आपका हाथ नीचे फटा, फ़ौरन से नीचे आ गया। ज़रा से ज़ोर लगाया, नीचे आ गया, क्योंकि क़ुव्वत इरादी कमज़ोर हो गई थी, दिमाग के सिग्नल्स कमज़ोर हो गए थे। और ये चिप चूँकि हमने लगाई इसलिए है ताकि फ़ोन के मुज़िर असरात ना हो, दिमाग के ऊपर बार ना पड़े, इन्वायरमेंट बिल्कुल ठीक ठाक हो। तो उसका असर आपने देखा कि मैंने आखिरी हद तक ज़ोर लगाया और बड़ी मुश्किल से आपका हाथ आके लगा, यहाँ तक कि हाथ लगने तक में आपका इरादा यही था कि यह हाथ लगने ना पाए, और पहली फुर्सत में आप फेल हो गए। आप ये समझे जो मैंने समझाया आपको बात। तो ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो हमारा इर्द गिर्द का माहौल है, भाई इस कोने में फ़ोन चालू करो वहाँ भी आता है, यहाँ चालू करो तो यहाँ भी आता है, वहाँ चालू करो तो वहाँ भी आता है। कोई गोशा ऐसा खाली नहीं है जहाँ फ़ोन के नेटवर्क ना आ रहे हो। इसका मतलब ये है कि जब उसके नेटवर्क आ रहे हैं, उसके जो असरात हैं वो हमारे दिमाग पर गैर हिस्सी तौर पर पड़ रहे हैं, गैर इरादी तौर पर पड़ रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि हम कितने मुजाहदे के दौर में हैं। हम जो नमाज़ें पढ़ रहे हैं, हम जो तिलावत कर रहे हैं, हम जो ज़िक्र कर रहे हैं, हम जो मुताला कर रहे हैं, उसमें कितनी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और हम जो फेल हो रहे हैं, हम जो ज़्यादा मुताला नहीं कर पा रहे, हम जो ज़्यादा तिलावत नहीं कर पा रहे, ज़्यादा ज़िक्र नहीं कर पा रहे, जी ज़्यादा ज़ात हक़ की तरफ मुतवज्जे नहीं हो पा रहे, तो ये सारा का सारा माहौल कितना मुखालिफ हमारे पीछे पड़ा हुआ है और कितनी एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहा है ताकि हम इस रास्ते पर गामज़न ना हो सके। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इख्तियार से बाहर हैं, लेकिन जहाँ तक हमारा इख्तियार चलता है हम उसको तो इस्तेमाल करें, हम उसको इस्तेमाल करें। मसलन हम तिलावत करना चाहते हैं, फ़ोन बंद कर दें, फ़ोन को फ़्लाइट मोड में डाल दें, ये तो हमारा इख्तियार है ना। हम अपने मामूलात पूरा करना चाह रहे हैं, फ़्लाइट मोड में डाल दें। हम मुताला कर रहे हैं, फ़्लाइट मोड में डाल दें, ताकि उसके मुज़िर असरात हमें न सताएं। और देखा ये गया, मेरा तजुर्बा है, जब फ़्लाइट मोड में करके कोई मुताला करते हैं या लिखने पढ़ने के कोई काम करते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, उसकी कैफ़ियत अलग होती, उसकी कैफ़ियत अलग होती। वरना तवज्जो का एक तार फ़ोन के साथ जुड़ा रहता है गैर इरादी तौर पर,
इसको आप ऐसे समझिए जैसे आपने शहरों से बाहर का कोई सफ़र किया हो, देहातों का सफ़र किया हो, रेगिस्तानों का डिजर्ट का सफ़र किया हो, तो वहाँ बहुत सी औरतें सरों पर मटके रख कर चलती हैं, 3-3 4-4 मटके पानी के भर के चलती हैं। अभी 2-3 साल पहले की बात है, कमोबेश तुर्की एक औरत थी, बूढ़ी औरत, सर के ऊपर उसने जैसे ये 500 ml की मिरिंडा की बोतल आती है हरे रंग की, ऐसी बोतल पानी भर के उसने अपने सर पर रख रखी है और माशाल्लाह दोनों हाथ उसके लहराते हुए चलती है और वो बोतल सर पर रखी है। मैंने अपने साथियों से कहा, तुम में से कोई शख्स है जो ये बोतल सर पर रख के इस तरह चल सके? मैंने कहा देखो, उसकी तवज्जो का एक तार इस बोतल को संभाले हुए है, वो इस बोतल से गाफिल नहीं है, जहां जरा से गाफिल हुई धड़ाम से नीचे गिरेगी। इसी तरह जो औरतें 4-4 5-5 मटके सर पे रख के गीत गाते हुए चलती हैं और बात करती हुई चलती हैं सहेलियों से, और उनके सर का बैलेंस बना रहता है, कौन सी चीज़ है, किसने बनाया उसको? असल में उसकी तवज्जो का एक तार होता है जो उसको बैलेंस को बनाए हुए होता है। अगरचे वो बज़ाहिर ऐसे लग रही है कि वो बातों में मगन है, सब कुछ है, लेकिन तवज्जो का एक तार उस बैलेंस को संभाले हुए है। अगर ज़रा सी गफलत हो, धड़ाम से सारे मटके नीचे गिरे। इसी तरह इंसान के बातिन में कुछ चीज़ें होती हैं, अगर वो उस पर तरफ ध्यान दे, उस तरफ ज़रा सी भी तवज्जो करे, तो वो ज़ात हक़ से आसानी के साथ अपने आप को जोड़ सकता है। गो में रहा रही ने सितम हाय रोज़गार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। आदमी अगरचे कामकाज में होता है, अपने आप को मसरूफ़ रखता है, लेकिन दिल के अंदर अल्लाह की याद से वो गाफिल नहीं होता। क्यों? इसलिए कि तवज्जो का एक तार अल्लाह की ज़ात के साथ, अल्लाह की याद के साथ जुड़ा हुआ है। तो अल्लाह पाक ने इंसान को ऐसी सलाहियत अता फरमाई। लेकिन ये जो आजकल के हमारे साथ ये जो चीज़ें लगी हुई हैं, नेटवर्क सिस्टम है, सेलफोन का सिस्टम है, ये जो हमने अपने ऊपर एक अज़ाब अलीम बना रखा है। भाई जिस ज़माने में ये नहीं था तब भी तो काम चलते थे ना, तब भी तो काम चलते थे। तो आज अगर हम इसको कंट्रोल कर लें और लिमिटेड इसको इस्तेमाल करें, तब भी तो काम चल सकते हैं, क्यों नहीं चल सकते? लेकिन हमने, बल्कि हमें नफ्स और शैतान ने सुझा दिया, इसके बगैर तो हम जी नहीं सकते। खाने के बगैर जी सकते हैं, पीने के बगैर जी सकते हैं, फ़ोन के बगैर नहीं जी सकते। लिहाजा घरों के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, वो कैसी जिद करते हैं, कैसा वो वावेला मचाते हैं, कैसा शोर हंगामा करते हैं फ़ोन न मिलने पर। बल्कि कई मरतबा छोटे छोटे बच्चे अगर उनको ट्यूशन पर भेजना हो, उनको अगर स्कूल भेजना हो, उसको मकतब भेजना हो, तो वो वादे वईद करके जाते हैं कि 1 घंटा में फ़ोन से खेलने दोगे, तो हम जाते हैं। आने के बाद पूछते हैं, अम्मी हमें 1 घंटा फ़ोन दो। तो कैसी दिलचस्पी लग गई इन सब चीज़ों से। तो ये आज के दौर का अलमिया है, ये आज के दौर का बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसके मुज़ीर असरात से हम अपने आप को, अपनी नस्लों को कैसे बचाएं और अपने आप को मुरत्तब कैसे करें। तो कुछ वक्त तो ऐसा हो, ये क्या कि बिल्कुल सोते सोते आखिरी लम्हे भी हम कोई ना कोई चीज़ देख के सो रहे हैं, उसको ऑफ मोड में कर रहे हैं, ना फ्लाइट मोड में कर रहे हैं, ना उसको अपनी ज़ात से दूर रख रहे हैं। तो फिर नमाज़ों में कहाँ से उठा जाएगा, तहज्जुद में कहाँ से उठा जाएगा, ज़िक्र औज़कार में बंदा कहाँ से बैठ सकेगा, मुताला कहाँ से कर सकेगा, ख़यालात को पाकीज़ा कैसे रख सकेगा, जब आखिरी लम्हे तक बदख्याली का काम किया है, आखिरी लम्हे तक बदबीनी की काम किया है, आखिरी लम्हे तक शहवानी काम चीज़ें उसमें देखी गई हैं। तो बताइए फिर फ़िक्र सलीम कहाँ से होंगे, ख्वाब पाकीज़ा कहाँ से होंगे, ख़यालात पाकीज़ा कहाँ से होंगे जी, ज़ात हक़ की तरफ तवज्जो कहाँ से होगी। जो आदमी दुरुशी पढ़ते सोता था, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती थी। जो आदमी जी मारिफत की किताबें पढ़कर मारिफत की बातें करके सोता था, न जाने कैसे कैसे नेक अरवाह से ख्वाब में उसकी मुलाकात होती थी। तो ये सब चीज़ें हमने अपने ऊपर खुद मुसल्लत कर रखी।
बरकत रहमत अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन कुछ असबाब ऐसे हैं कि बंदा उनको इख्तियार करे तो रहमतें बरकतें मुतवज्जे होती हैं। लेकिन हमने तो गया इस बात का हद कर रखा है कि जो चीज़ हमारे हाथ में है हमें पूरा पूरा वसूल करना। बाज़ इदारों के अंदर बच्चों को जुमेरात के दिन या जुमा के दिन फ़ोन दिए जाते हैं, वो पागलों की तरह फ़ोन लेके ऐसे चारों तरफ घूमते फिरते हैं कि जितना वक्त हमें दिया गया है हमें पूरा इसको वसूल करना है, पागलों की तरह। इसका मतलब ये हुआ कि अहमियत इन सब चीज़ों की हमारे जहन दिलो दिमाग में ज़्यादा है, दिलो दिमाग में इनकी अहमियत ज़्यादा है। वो मासूम बच्चे, वो तलबा, वो पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर के हालात बहुत खस्ता हैं, 10,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन ख़रीद के बाप के बच्चे को देना ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा चैलेंज होता है उनके लिए, इसलिए कि उनकी तनख्वाह महीने की 10,000 रुपये या 15,000 रुपये है। अब 15,000 रुपये की अगर बाप की तनख्वाह है, 10,000 रुपये का फ़ोन लेकर बच्चे को देता है जी, तो ज़िंदगी की कितनी बड़ी कुर्बानी वो दे रहा है। फिर इसके अलावा उसमें रिचार्ज के और डेटा रिचार्ज के उसके अखराजात वो अलग, वो मासिवा है। और बच्चा इससे बजाय कोई फ़ायदा उठाने के, जैसे जदीद टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ों का हल उसमें निकल आता है, बजाय उससे फ़ायदा उठाने के सिवाय खुराफात के कुछ नहीं, तो कितना अपने आप को तबाह कर रखा है। एक नौजवान लड़की का निकाह होता है, नौजवान लड़की का निकाह होता है, माँ बाप ने उसको फ़ोन के इस्तेमाल से बचा बचा के रखा होता है, ऐसी परवरिश की होती है, और शौहर पहली रात में तमाचे जैसा फ़ोन उसको गिफ्ट पेश करता है और समझता है कि मैंने अपनी बीवी को का दिल खुश किया, इसको पेश किया तो इसकी भी रूह खुश होगी। रूह खुश नहीं हुई, शैतान को खुश कर दिया। जिन मुजीर असरात से माँ बाप ने उसको बचा बचा के रखा था तो उन्हें उसके करीब कर दिया, आसान कर दिया। अब नतीजा क्या होता है कि जिन चीज़ों से, जिन मुजीर चीज़ों से बचाया गया था उन चीज़ों को हाथ में ला के दे दिया। अब बजाय दीनी तरबियत होने के, दीनी अंदाज से ज़िंदगी गुजारने के, अब नेटवर्क से ज़िंदगी गुजर रही। अब इसमें कितनी खुराफात हैं, कितनी अच्छाइयाँ और कितनी बुराइयाँ हैं। बुराई इस पर गालिब आ चुकी। फ़ोन के अंदर इंटरनेट की बदमाशियाँ जो इस वक्त ज़ाहिर हो रही हैं, इसकी जो खूबियाँ हैं उस पर वो गालिब है, इसकी जो खूबियाँ उस पर वो गालिब है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को जितना हो सके ज़ोर लगाकर, जैसे मुजाहदे पहले दौर में कुछ और अंदाज के होते थे, इस दौर में इसका मुजाहदा सबसे बड़ा है कि हम अपने आप को फ़ोन से कम वाबस्ता रखें, कम से कम इसके साथ अपना ताल्लुक़ करें। ख़ास तौर से वो नौजवान बच्चे जो गैर शादीशुदा हैं, उनके अंदर इतना स्टेमिना है ही नहीं कि वो इसके मुज़िर असरात से बच सके, इसके मुज़िर असरात से बच सके। उनके अंदर इतना स्टेमिना है ही नहीं, इसलिए कि इसके अंदर जो खुराफात हैं वो उनके स्टेमिना पर गालिब आ जाते हैं। अब ये इस दौर का इतना बड़ा चैलेंज है, सिवाय खौफ खुदा के और शौक़ खुदा के और अल्लाह ताला से दुआ और इल्हा और जारी के, बंदा इससे बच ही नहीं सकता, बच ही नहीं सकता। इसलिए आजिज़ कई मरतबा ये बात कहा करता है कि जो बच्चे लंबी तान के सोते हैं, ये इस बात की अलामत है इनका फ़ोन पे किसी ताल्लुक़ चल रहा है। ये चादर ओढ़े हुए हैं, ये सोए हुए नहीं हैं, ये तो अंदर फ़ोन लेके लेटे हुए हैं, ये किसी की याद में खोए हुए हैं। इसी तरह जो बच्चे गुसलखानों के अंदर ज़्यादा वक्त लगा रहे हैं, लड़के हों या लड़कियाँ, ये भी अलामत इस बात की है कि इनका किसी अफेयर चल रहा है, इसलिए कि वहाँ से वीडियो कॉलिंग हो रही है, वहाँ मैसेजिंग हो रही है, टॉयलेट में जो देर लगा रहे हैं, गुसलखानों में जो देर लगा रहे हैं, ये इस बात की अलामत है कि इनका किसी से अफेयर चल रहा है। जो बच्चा और बच्ची दरवाज़ा बंद करके स्टॉपर लगाकर सोना पसंद करते हैं, ये भी अलामत है इस बात की कि इनका किसी से अफेयर चल रहा है।
ये नहीं चाहते कि हमारे ताल्लुक़ पे कोई शाहिद बने, गवाह बने, इसलिए स्टॉपर लगा के सोते। तो बच्चों को इस बात का मुकल्लफ किया जाए वो दरवाजे बंद करके ना सोएं, स्टॉपर लगा के ना सोएं और उजाले में सोएं, ताकि हर वक्त इस बात का एहसास रहे हमें कोई देखने वाला देख रहा है या देख सकता है। ये एहसास उनको बहुत सी खुराफात से बचाएगा। अगर इंटरनेट का कनेक्शन और मोबाइल फ़ोन और आईपैड और लैपटॉप बच्चों को तालीम के लिए देना भी है तो उनकी नशिस्त का इंतज़ाम ऐसी जगह पे किया जाए कि जो घर का चौक हो, जहाँ हर शख्स गुजर रहा हो और उनकी स्क्रीन पर उसकी नज़र पड़ रही हो, ताकि इस्तेमाल करने वाले को हर लम्हे इस बात का एहसास हो हमें कोई देखने वाला देख के जा रहा है। तो ये सबक याद रहेगा ना। नीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इसके साथ साथ ये दुआओं का एहतमाम करें, मेरे प्यारे अल्लाह आफ़ियत से आप बचा लीजिए, प्यारे अल्लाह आफ़ियत से आप बचा लीजिए, आप बचाएंगे तो मैं बच जाऊँगा, वरना प्यारे अल्लाह मेरे लिए बचना बहुत मुश्किल काम है। या अल्लाह मुझे असरात से बचा लीजिए। और असबाब की दुनिया में जितना अपना इख्तियार है उस इख्तियार को इस्तेमाल करें, तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। नहीं, चलते फिरते उठते बैठते तवज्जो ज़ात हक़ की तरफ रखें, ध्यान अल्लाह की तरफ रखें और अपनी ज़ुबान को ज़िक्र से तर रखें। कोई ना कोई ज़िक्र आपकी ज़ुबान पे जारी रहना चाहिए। ज़िक्र सिर्फ ज़िक्र लिसानी, ज़िक्र क़ल्बी, ये दो तीन किस्म का ही ज़िक्र नहीं है। ज़िक्र की तादाद तो लामहदूद है। हर वो काम, हर वो जायज़ काम जिसमें अल्लाह की ज़ात की तरफ बंदा मुतवज्जह हो जाए वो ज़िक्र में दाखिल है। चाहे वो किताब का मुताला हो, चाहे वो दीन की खिदमत हो, चाहे माँ बाप की खिदमत हो, चाहे खिदमत खल्क़ हो, हर वो काम जो अल्लाह की निस्बत पर हो रहा हो और अल्लाह की उसमें याद आ रही हो वो ज़िक्र में दाखिल है, उसको मनशे ज़िक्र हासिल है। ताहम ज़ुबान से रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये अल्फाज बारी बारी कोई ना कोई लफ्ज़ हमारी ज़ुबान पे जारी होना चाहिए, उसकी बरकतें हमें मिलेंगी, उसकी बरकतें हमें मिलेंगी। नीज़ एक ज़िक्र के बाद जब बंदा दूसरा ज़िक्र करता है, दरमियान में जो गफलत होती है उसकी तलाफ़ी हो जाती है, उसकी तलाफ़ी हो जाती है। तो इसका एहतमाम करेंगे ना इंशाअल्लाह। अभी से आदत डालेंगे, ज़माने तालीम से आदत डालेंगे, अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा से आदत डालेंगे तो इंशाअल्लाह दरमियानी उम्र और आखिरी उम्र बहुत अच्छी गुजरेगी। और अभी से पत्थर की सिल बन के ज़िंदगी गुजारेंगे, गफलत के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, हर वक्त ख़यालात के दोष पर रहेंगे, हर वक्त ख़यालात के दोष पर रहेंगे, याद रखना फिर ज़िक्र की तौफ़ीक नहीं मिला करती। अभी से अल्लाह से मांगे, मेरे प्यारे अल्लाह मैं आपका वली बनना चाहता हूँ, अल्लाह जी मुझे बना लीजिए। अल्लाह मैं आपका नेक बंदा बनना चाहता हूँ, अल्लाह जी मुझे बना लीजिए। प्यारे अल्लाह मैं आपका महबूब बंदा बनना चाहता हूँ, अल्लाह बना लीजिए। अल्लाह जी मुझे मुताले की तौफ़ीक दे दीजिए, अल्लाह मुझे सोहबत सालिहीन मैसर फरमा दीजिए, सलाह की सोहबत मुझे मैसर फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह वो बात, वो मौजू जिसके पढ़ने से, जिसके सुनने से, जिस पर अमल करने से आपका कुर्ब मिल जाता है, मेरे प्यारे अल्लाह वो चीज़ मुझे मैसर फरमा दीजिए। मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है, मेहनत करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अल्लाह पाक उसको अता फरमाते हैं। तो ये सबक याद रहेगा ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।